12 राज्यों के 26 राज्यसभा सीटों के लिए ये चुनावों के नतीजों ने देश की राजनीति को नए दिशा दे दी है। आपको बताएं, नए संकेत के साथ देखिए, चुनाव प्रक्रिया पूरे होने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं। मिजोरम की एक सीट क्षेत्रीय दल जोराम वो देखिए जीपीएम के खाते में गई है। सबसे ज्यादा चर्चा झारखंड के नतीजों की हो रही है, जहां क्रॉस वोटिंग ने पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला दिलचस्प रहा। एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मेघनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रमाण झा और भाजपा संबंधित निर्दलीय उम्मीदवार एवं औद्योगिकपति पूरी तरह से मुकाबले में कड़े रहे। साथ ही चुनाव परिणाम आने के बाद मेघनाथ राम और परिणन राधवानी विजय घोषित किए गए। साथ ही उनके विजय होने के साथ साथ देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत पूरी तरह से देखिए, आपको बताएं कि झारखंड की राजनीति अब पूरी तरह से क्रॉस वोटिंग के बाद सामने आई है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्थिति जो है पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए मतदान के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग ने परिणाम बदल दिए हैं। नादवानी को एनडीए के विधायकों के अलावा कुछ अतिरिक्त वोट भी मिले हैं, जिसकी उनकी जीत का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके सहयोगी दलों ने पूरी तरह साथ नहीं दिया। पार्टी ने विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल को और वामपंथी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगाया है। इस चुनाव ने विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष लगातार अपनी मजबूती का दावा करता रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में सामने आए नतीजे बताते हैं कि कई राज्यों में सहयोग दलों के बीच तालमेल अभी भी चुनौती बना हुआ है। झारखंड का परिणाम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा और एनडीए के लिए ये नतीजा राजनीतिक रूप से उत्सव बड़ा माना जा रहा है। गठबंधन को उम्मीद से अधिक सीट मिली है, जिससे राज्यसभा में उसी स्थिति और मजबूत हो जाती है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत पूरी तरह से देखिए दिखाती है कि पार्टी केवल अपने संख्या बल पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और सहयोगी समर्थन के आधार पर भी प्रभावी प्रदर्शन कर रही है। मिजोरम में भी एक अलग तस्वीर देखने को मिली। जीपीएम ने जीत दर्ज की है। नतीजा बताता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अभी भी मजबूत बना हुआ है और राष्ट्रीय दलों के लिए वहां राजनीतिक चुनौती मौजूद है। राज्यसभा चुनाव के दौरान 26 में से 23 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। केवल झारखंड और मिजोरम की सीटों पर मतदान की जरूरत पड़ी है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच पहले से सहमति बन चुकी थी, लेकिन जहां मुकाबला हुआ वहां परिणामों में कई राजनीतिक संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के लिए सकारात्मक और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के लिए चिंतन का विषय बनकर उभरे हैं। खासकर झारखंड में हुई क्रॉस वोटिंग ने ये संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में विपक्षी गठबंधन को अपनी अतिरिक्त एकता और राजनीतिक पूरी तरह से फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर उनसे चूक कहां हुई है, कांग्रेस से कहां चूक हुई है। कांग्रेस को एक बार जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए।